नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं हेमलता डहारे, आपकी हिंदी शिक्षिका, एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज हम एक बहुत अच्छी कविता पढ़ेंगे जो आप जैसे बच्चों से संबंधित है। लेकिन उस कविता से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप जैसे बच्चों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कितनी एनर्जी है आप में, कितनी ऊर्जा है। इस ऊर्जा का यदि अच्छा उपयोग हो तो आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, और यदि इस ऊर्जा को सही काम में न लगाया जाए तो आप बिगड़ भी सकते हैं, है ना? जैसे स्कूल से घर गए तो जूते यहाँ फेंके, बैग वहाँ फेंका, और अपने टिफिन और बॉटल सारा इधर उधर फेंक फाक के सीधा आपको लगता है कि खेलने चले जाएं, है ना? और फिर मम्मी लगाती है डांट, तो गलत काम करते हैं ना आप लोग। भाई अपनी चीज़ें संभाल कर रखना चाहिए, अच्छे से हाथ मुंह धो फिर अपना काम करो। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्यों कोई डांटेगा, क्यों टोकेगा आपको? लेकिन नहीं, रोज कुछ न कुछ तो ऐसा काम होता है कि कभी भैया डांटते हैं तो कभी दादी डांटती हैं तो कभी दादा डांटते हैं। हर कोई टोका टाकी करता रहता है ना? और आपको बड़ा बुरा लगता होगा, लगता है ना, कि जो देखो वो हमें बोलता रहता है। दादाजी भी हमें डांट लगाते हैं, हम किसी को डांट नहीं लगा सकते, है ना? तो कभी ये सोचा है कि ये लोग आपको क्यों डांटते हैं, आपको क्यों टोकते हैं? कुछ तो गलत करते होंगे आप। भाई ये आपको सुधारना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो बस ये लगता है कि जो मन में आए वो मैं करता रहूं। तो आपकी तरह के ऐसे ही एक बच्चे की कविता आज हम पढ़ेंगे, हमसे सब कहते। इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक। ठीक है, तो ये छोटे बच्चे की कविता आप लोग अपने एक मित्र की आवाज में सुनिए। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों जलदार यहाँ बरसाए, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। तो कैसी लगी आपको कविता? मुझे लगता है अच्छी लगी होगी, है ना? सब सोच रहे होंगे कि भाई इसने तो हमारे मन की बात कह दी, है ना? तो क्या कह रहा है ये बच्चा? नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, नहीं चांद से कहता कोई उठा चांदनी को ले जाओ। ये बच्चा कह रहा है कि सूर्य से कोई नहीं कहता कि धूप फैलाओ, और चांद से भी कोई नहीं कहता कि अपनी चांदनी को यहाँ से उठाकर ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। भाई हवा से कोई नहीं कहता कि खबरदार अंदर नहीं आना, और बादल से भी नहीं कहते कि यहाँ पर पानी क्यों बरसाया। अब वैसे देखा जाए तो ठीक है, बच्चे की शिकायत भी ठीक है ना, कि सूरज को कोई नहीं टोकता, चांद को कोई नहीं टोकता, हवा को कोई नहीं टोकता, और बादल को भी कोई नहीं टोकता। यही तो कह रहा है ये बच्चा। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। भैया हमसे क्या कहते हैं कि यहाँ मत आओ, चलो भागो यहाँ से, और अम्मा क्या कहती है, ये खिलौने क्यों फैलाए हैं, घर भर में खिलौने नहीं फैलाना चाहिए, है ना बच्चों? पापा कहते बाहर खेलो, पापा कहते हैं घर में धूम नहीं मचाना है, चलिए बाहर जाइए, खबरदार जो अंदर आए। हम पर सबका बस चलता है। तो बच्चों ये जो बस चलता है बोल रहा है ना ये बच्चा, इसका मतलब है वश। वश यानी नियंत्रण। और दूसरी एक बस जो आप रोज बोलते हो, है ना, जिससे आप स्कूल भी आते होंगे बस में बैठकर, एक बस वो होती है। तो भाई ये बच्चा बड़ा परेशान है कि हम पर तो सबका बस चलता है, लेकिन सूरज पर किसी का वश नहीं चलता, चांद पर किसी का वश नहीं चलता, हवा पर किसी का वश नहीं चलता, बादल पर भी किसी का नहीं वश चलता है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर किसी का वश नहीं चलता है। तो फिर क्यों हमें सब लोग डांटते हैं, क्यों घर भर के लोग हम पर
रौब जमाते हैं। सही बात है ना, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, मैं जानती हूँ। हाँ, तो कविता समझ में आ गई ना, और इसका अर्थ भी समझ में आ गया। अब हम प्रश्न अभ्यास की बात करें तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इस कविता के कवि निरंकार देव सेवक ने इस कविता का शीर्षक का मतलब होता है कविता का नाम, दिया है हमसे सब कहते। यदि मैं आपको कहूँ कि बच्चों आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे, तो जरा सोचिए और इसका एक सुंदर सा शीर्षक बना डालिए। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये करना है। इसके बाद आप उठाइए अपनी पेंसिल और अपनी कॉपी और एक लिस्ट बनाइए कि घर में आपको कौन कौन से काम करने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, कई कामों के लिए मना करते हैं ना सब लोग, भाई सामान इधर उधर मत बिखराओ, अपनी चीज़ें जगह पर रखो, है ना। और ऐसे ही स्कूल में भी टीचर कई बातों के लिए मना करती होंगी, बात मत करो, शोर मत करो, अपना काम पूरा करो। और कई काम ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा या हमारे बड़े हमें कहते हैं ये करो, ये आपको करना चाहिए, और ऐसे ही आपके शिक्षक भी कहते होंगे। तो आपको जो काम नहीं करना है उसकी एक लिस्ट बनानी है, और आपको जो काम करना है उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, और इसके बाद में सोचिए जरा, कुछ बातें तुमसे पूछना चाहती हूँ। चांद, सूरज, हवा, बादल, ये सब आपने देखे हैं, है ना। सबको देख के आपके मन में कुछ कुछ विचार आते होंगे कि सूरज की तो कितनी तेज धूप होती है ना, और चांद बड़ा खूबसूरत लगता है, इसकी चांदनी बड़ी अच्छी होती है, और हवा, वाह, हवा की कितनी ठंडी ठंडी हवा में मज़ा आता है, और हवा के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। ठीक है, और बादल, ये तो पानी बरसाते हैं, भाई पानी नहीं बरसेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे। पानी से ही पेड़ पौधे उगते हैं, पानी से ही हमारे जीवन के सारे काम होते हैं। तो अब ये चारों चीज़ों में से तुम बताओ कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना, ये सोचना है आपको और लिखना भी है। ठीक है, अब घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। भाई हो सकता है किसी के घर में दादा दादी हो, तो कई बार ना दादा दादी अपने पोते पोतियों को बड़ा प्यार करते हैं तो टोकते नहीं है ना। तो कौन कौन टोकता है, कौन कौन आपको नहीं टोकता है ना, ये भी लिखना है। फिर किन किन बातों के लिए टोकते हैं वो, ये भी चीज़ आपको लिखनी है। फिर घर के बड़ों का तो आप पर वश चलता है, बच्चों पर, है ना। वे हमेशा उनको बोलते, समझाइश देते रहते हैं, ये करो वो करो ये मत करो। लेकिन आपका भी किसी पर वश चलता है क्या आप भी किसी को बोल सकते हैं ऐसा कि ये काम गलत है, ये अच्छा है, तो आपको उनके भी नाम लिखने हैं। ठीक है, और आपको जिन बातों के लिए टोका जाता होगा, मैं जानती हूँ, जैसे मोबाइल से मत खेलो, कई बच्चे मोबाइल से लगे रहते हैं। टीवी ज़्यादा मत देखो, एक बार जो टीवी चालू किया तो बस कार्टून चैनल देखते गए। और खाने के लिए मम्मी कहती है भाई सब्जी रोटी खाओ, दाल चावल खाओ, तो नहीं, हमें पिज़्ज़ा चाहिए, हमें बर्गर चाहिए, बस जंक फूड खाने के लिए दे दो, है ना। तो ये इन चीज़ों के लिए तो ज़रूर टोका जाता होगा। और इसके अलावा और किन बातों के लिए टोकते हैं, अब ज़रा सोचो कि आपको इन बातों के लिए क्यों टोकते हैं। ज़्यादा मोबाइल मत खेलो, ज़्यादा टीवी मत देखो, जंक फूड मत खाओ, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना बच्चों। तो ये भी आपको सोचकर लिखना है। ठीक है, और अब आप अपनी एक सूची बना डालिए। सूची का मतलब भी लिस्ट है। एक लिस्ट बना डालिए कि आप पूरे दिन में कितनी चीज़ें देखते होंगे, है ना, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने घर के आसपास, अड़ोस पड़ोस में। इन सब चीज़ों के नाम लिख लो, है ना, और फिर इनको लिखो, अलग अलग लिस्ट बनाओ कि इसमें से खाने की चीज़ें कौन सी है, इसमें खेलने की चीज़ें कौन सी है, इसमें पक्षियों के नाम, इसमें जानवरों के नाम, और घर की चीज़ों के नाम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो उनको अलग अलग आपको लिखना है, तो आपकी लिस्ट बन जाएगी कि दिन भर में आप क्या क्या देखते हैं। ठीक है बच्चों, वर्णमाला तो आपने पढ़ी है ना, वर्ण यानी अक्षर, है ना। तो ये वर्णमाला में स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, ड, ढ, ण,
त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सब व्यंजन है ना। तो इन सभी व्यंजनों से शुरू होने वाले आपको अलग अलग शब्द लिखने हैं, ठीक है। और फिर उन शब्दों को लिखकर उसके बाद में आप उनको वर्णमाला के क्रम से जमाने की कोशिश करिए। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मान लो आपने कुछ फूलों के नाम लिखे, जैसे गुलाब, कमल, मोगरा, लिली, चंपा। तो अब वर्णमाला के क्रम के हिसाब से सबसे पहला नाम कौन सा आएगा भाई? क, है ना। क व्यंजनों में सबसे पहले क है, तो कमल, इसके बाद में चंपा, फिर मोगरा, फिर आपको लिखना है लिली। तो ये तो मैंने उदाहरण बताया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के नाम आप लिखिए और फिर उनको वर्णमाला के क्रम से लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको मज़ा भी आएगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता। मुझे लगता है ये कविता आपको पसंद आई होगी। इसके प्रश्न अभ्यास में भी आपको रुचि आएगी यदि आप इसको ध्यान लगा के करेंगे, ठीक है। और आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये बच्चा कह रहा है कि सूर्य को कोई मना नहीं करता धूप फैलाने के लिए, चांद को कोई नहीं कहता कि भाई अपनी चांदनी को ले जाओ, है ना। और हवा से कोई नहीं कहता अंदर मत आओ, खबरदार जो अंदर आई। और बादल से कोई नहीं कहता कि यहाँ पर पानी क्यों बरसाया। अब ये बताओ कि ये चारों जो काम कर रहे हैं, ये क्या गलत काम है? यदि सूरज अपनी धूप फैलाना बंद कर दे, चांद अपनी चांदनी को ले जाए और हवा चलना बंद कर दे और बादल पानी नहीं बरसाए, तो क्या होगा? इस प्रकृति में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि हम सब इन पर निर्भर है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।